हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है लेंस फॉर्मूला विद साइन कन्वेंशन। आज हम लोग स्टडी करेंगे लेंस फॉर्मूला की, लेंस फॉर्मूला विद साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन का हम यहां पर यूज कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे ताकि आप ये बहुत अच्छे से सीख सकें कि लेंस फॉर्मूला कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, इससे पहली वाली क्लासेस के अंदर बच्चों आप लोगों ने लेंस सिस्टम को कंप्लीटली थ्योरेटिकली स्टडी किया है। हमने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा, हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, हमने उनसे रिलेटेड सारे रे डायग्राम्स को भी स्टडी किया है। अब जहां तक बात है बच्चों लेंस फॉर्मूला की, अगर मैं आपको लेंस फॉर्मूला के बारे में समझाऊं तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आपने स्फेरिकल मिरर्स के अंदर पढ़ा है। और स्फेरिकल मिरर्स में फॉर्मूला होता था 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला कुछ इसी की तरह मिलता जुलता फॉर्मूला है, तो आपको कुछ अलग से नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिरर फॉर्मूला आता है तो आपको लेंस फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो मिरर फॉर्मूले के अंदर बच्चों ये जो v है, u है, f है, ये क्या है? v होता था इमेज डिस्टेंस, है ना, v होता था हमारा इमेज डिस्टेंस। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड f इज द फोकल लेंथ, और ये होता था फोकल लेंथ। इस लेंस फॉर्मूले के अंदर भी इन सब का यही मतलब है। v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। ठीक है, सेम मीनिंग है सबका। बस एक छोटा सा डिफरेंस बच्चों ये है कि इस बार यहां पर प्लस की जगह बच्चों सिंबल आएगा माइनस का, माइनस आएगा यहां पर। यानी कि आपको याद रखना है कि लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है। u का मतलब वही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब वही है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब वही है फोकल लेंथ, सबका मतलब सेम है। और एक और वैल्यू r बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम की भी एक चीज होती थी, और इसका वैल्यू क्या आता था? r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f। ये रिजल्ट भी यहां पर यूज होगा जहां पर आप r कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर को, r वाज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिजल्ट भी कंप्लीटली ट्रू है, यहां पर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। द पैरामीटर्स रिमेन द सेम। पैरामीटर्स बच्चों बिल्कुल सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से याद करना पड़े। बस यही फॉर्मूले में डिफरेंस है कि इस बार आप प्लस की जगह बच्चों माइनस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमें यूज कैसे करना है विद साइन कन्वेंशन। तो जरा इसे जल्दी से समझते हैं। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा है, मिरर सिस्टम के अंदर आप लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा। आपने वहां पर यह सीखा था कि डिस्टेंस हमेशा पोल से लिया जाएगा, डिस्टेंस जो लाइट रे की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। यहां पर भी बच्चों सभी स्टेटमेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टेटमेंट में, कोई चेंज नहीं है। तो साइन कन्वेंशन भी इजी है, जल्दी से एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, तो पहला स्टेटमेंट क्या था? वहां कहते थे ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी measured from the pole। अब मैंने आपको यहां सिखाया है कि यहां पर पोल की टर्मिनोलॉजी चेंज करके नाम रख दिया गया है ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर हम पोल की जगह क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे। तो यहां कह दो ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि अगर ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है ना भाई, कॉन्वेक्स ही है ना, कोई कॉन्केव वाला तो नहीं कह रहा इसको, बिल्कुल ठीक है।
अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यानी जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे इसी को रेफरेंस मानकर मेजर करना पड़ेगा, ये अपना रेफरेंस पॉइंट बनेगा, यहीं से होंगी सारी वैल्यूज मेजर, दिस विल बी अवर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब जरा बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमने ये कहा था वहां पर कि अगर आपका डिस्टेंस मेजरमेंट का डायरेक्शन लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है तो नेगेटिव साइन, सेम है तो पॉजिटिव साइन, बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है। ऑल द डिस्टेंसेस which are measured in the direction of light ray will be taken as positive। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम आएगा, ऐसे ही लेना है। मतलब कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइट रे डायरेक्शन है और आप डिस्टेंस अगर सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आप डिस्टेंस कहां से मेजर करना है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, तो इस केस में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे वाला। तो देखो यहां दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो यहां सिंबल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मान लो कोई ऐसा केस है जहां पर लाइट रे इस तरीके से ट्रेवल हो रही है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब यहां सिंबल क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, रिवीजन हो गई जल्दी से। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट। वहां हमने कहा था भाई जो डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे उनको बोला जाएगा पॉजिटिव। तो लिख देते हैं ऑल द डिस्टेंसेस, बेसिकली बच्चों यहां पर जो डिस्टेंसेस थी ये क्या थी, ये हाइट थी, या तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा या हाइट ऑफ द इमेज होगा। तो ऑल द डिस्टेंसेस या हाइट्स विच आर मेजर्ड above the principal axis are taken as positive। कैसे लिए जाएंगे बच्चों, ये पॉजिटिव लिए जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अगर डाउट हो भी तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के हमने सारी बात ये करी है भाई कि अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है तो कैसे मेजर करना है, पॉजिटिव मेजर करना है। अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करना है। अब इस चीज को मैंने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपको ये कहा था कि बजाय आप ये स्टेटमेंट याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर देखो थ्योरी में आ गया तब तो स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी भाई, तो लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट भी बता रहा हूं। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपको इस बात को न्यूमेरिकल में यूज करना है तो इतना झंझट नहीं पालना है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये झंझट झेलेंगे। तो इसका आसान तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या करो, आप यहां पर अपना एक ग्राफिकल सिस्टम मान लो। ये ग्राफिकल सिस्टम बोल दिया था मैंने, है ना, इसको बोल दिया था मैंने एक्स एक्सिस, इसको बोला था मैंने वाई एक्सिस। और मैंने ये कहा था कि ये जो सेंटर बनेगा ना, जिसको अब आप ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हो, इसे आप अपना ओरिजिन मान लो, यानी कि ये 0 0 है। अगर ये 0 0 है तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, पॉजिटिव। ये वाला कैसे मेजर होगा, नेगेटिव। ये वाला कैसे मेजर होगा, पॉजिटिव। ये वाला कैसे मेजर होगा, नेगेटिव। भाई हमें नहीं फर्क पड़ता कि लाइट रे किस डायरेक्शन से आ रही थी, किस डायरेक्शन में जा रही थी, कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे अब अपने इसी प्लस माइनस से मतलब है। मेरे सारे न्यूमेरिकल ठीक ठाक सॉल्व हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये करना आता है तो। ठीक है, नहीं आता है एक बार मिरर वाले फॉर्मूले को फिर से देख लेना, मैं यहां पर भी आपको इसी मेथड को यूज करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। क्लियर हो गया यहां तक, सेंटीमीटर समझ में आ गया? जल्दी से न्यूमेरिकल ले ले आप, चलिए भाई न्यूमेरिकल ले लेते हैं। और प्लीज आप लोग बच्चों नोट्स अपने जरूर बनाएं, खुद से डिपेंड ना करें कि आपको नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे तो हम लिखेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं विद माय एक्सपीरियंस, मुझे बच्चों 7 साल हो चुके हैं कोचिंग कराते हुए, मैं 2-3 सालों से प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जो मैंने अपने पूरी स्टडी में, पूरे करियर में अभी तक फील किया और अभी भी जो मैं करता हूं, अपने नोट्स आप लोग खुद लिखिए विद योर हैंड।
मैं सच बता रहा हूँ, आपको रिवीजन करते समय कोई परेशानी नहीं आएगी, याद करते समय कोई परेशानी नहीं आएगी, समझते समय कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, जब नोट्स बनाए जाते हैं बच्चों, तो जो नोट्स है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मान लो आप अपने फ्रेंड से नोट्स लेके आ गए, फ्रेंड ने तो अपने नोट अपने हिसाब से बनाए थे ना, उसको तो अपने तरीके से याद करना था। क्या आपका तरीका और उसका तरीका सेम है याद करने का? अगर याद करने का तरीका सेम होता तो क्या आप दोनों की पढ़ाई का लेवल सेम नहीं होता? होता है क्या हमेशा? नहीं होता। आपका लेवल उससे हो सकता है बहुत अच्छा हो, है ना, डिफरेंट लेवल होगा। तो उस केस में ना फिर वो कनेक्शन नहीं होता बच्चों, कनेक्शन नहीं होगा तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद अपने हाथों से नोट्स को लिखें। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स प्रेजेंट हैं, अगर आपको भी मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भेज दूंगा और आप वहां से आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, चलिए अभी तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं बच्चों, और ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर 2017 में आया था ऑल इंडिया लेवल पर। मैं बच्चों सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, दिल्ली के भी, आउटसाइड दिल्ली के भी, सीबीएसई के भी, और ऑल इंडिया बेसिस पे भी और फॉरेन पे भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वो लोग आपकी नॉलेज को ना हर तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं। तो टेस्ट करेंगे तो अपने को ये नहीं करना कि यार दिल्ली के हैं तो सिर्फ दिल्ली के क्वेश्चन करेंगे, बाहर के नहीं करेंगे। जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। तो न्यूमेरिकल में लिखा है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, उसने दो चीजें आपको दे दी। उसने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोला है, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा बोला है, कॉनकेव। उसको तो बिल्कुल बड़ा बड़ा यहां लिख लो ताकि गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाए। भाई हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। क्या पूछ रहा है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि नेचर, पोजीशन एक्सेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। भाई सीधी सीधी बात है, इस लेंस से आपको बनने वाले इस ऑब्जेक्ट की इमेज की वैल्यू पता करनी है, इसका नेचर कैसा होगा आपको ये पता करना है, इसका साइज कैसा होगा आपको ये पता करना है ना। ये 3 बातें आपको पता करनी है। करें सॉल्व, चलिए। सो ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। तो बात बच्चों देखो किसकी हुई है, कॉनकेव लेंस की हुई है। अगर मैं आपको कॉनकेव लेंस समझाऊं तो वो कुछ ऐसा होता था, है ना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि बाय कन्वेंशन आप हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखो, लेफ्ट में रखो। मिरर के केस में तो एक ही पोजीशन होती थी लेफ्ट वाली, तो उसमें कोई पंगा था नहीं भाई। देख यहाँ लेंस है, लेंस में आप राइट में भी रख सकते हो, लेफ्ट में भी रख सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर इजीनेस ऑफ द न्यूमेरिकल आप इसको हमेशा कहां रखो, लेफ्ट में रख लो। क्योंकि आपके अप्रोच करने का तरीका चेंज नहीं होगा, जो मिरर में सीखा ना वही आप लेंस में भी लगा सकते हो, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा तो देखो ये सीधा सीधा डिस्टेंस बच्चों किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ आ गया। तो अपने को पता लग गया भाई यू किस में, नेगेटिव में है। यू किस में है भाई, नेगेटिव के अंदर है। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। आप मुझे बताओ, अगर लाइट रे यहां से ट्रेवल करेगी ऐसे, मुझे बताओ इसका फोकस कहां बनने वाला है। भाई आपको पता है कि लाइट रे यहां से ऐसे बेंड होगी, यहां से ऐसे बेंड हो जाएगी, और जब हम इसको पीछे की तरफ मीट करेंगे तो यहां कहीं बनेगा, यहां बनेगा इसका फोकस। अगर फोकस यहां है भाई तो ये डिस्टेंस भी बताओ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ को भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। बस अब तो कहानी खत्म हो गई। अब तो फटाफट से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। ये देखो जल्दी से भाई, लेंस फॉर्मूला बोलो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या निकालना है, 1/v निकालना है। तो 1/v का वैल्यू इसको वहां लेके जाओगे प्लस में बदल जाएगा। f की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू कितनी है भाई, -15 है, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -30। ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा भाई, माइनस बन जाएगा, तो माइनस। ठीक है, 15 30 का एलसीएम बोलो, 30 -2 -1। ठीक है, इसका मतलब -3/30 बोलो, -1/10, -1/10। तो v का वैल्यू कितना आया भाई, -10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो ध्यान से, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस भी तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली इमेज भी कहां बनेगी,
लेफ्ट साइड पर बनेगी। और आपने पढ़ा है कॉनकेव लेंस के अंदर जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है वहीं पर उसकी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट में रखा तो इमेज भी कहां बन रही है? लेफ्ट में बन रही है। इसका मतलब ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में। समझ आया? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेचर की। कॉनकेव लेंस से तो आपको सीधा सीधा पता है यार नेचर की वैल्यू क्या होगी। कॉनकेव लेंस में नेचर क्या आता है इमेज का? हमेशा हमें पता है वो आएगा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मैं इसको यहां से प्रूव भी कर सकता हूं, आपने को याद है आपने मिरर फॉर्मूले के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? इट इज -v/u और हमने पढ़ा था h2/h1। यहां पर भी ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैलिड है विद अ स्लाइट चेंज। अब इस बार ये प्लस में आएगा बस, तो याद कर लो कि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें इस बार प्लस सिंबल के साथ यहां पर यूज करना है। मैग्निफिकेशन है अपना। और हमने ये सीखा था कि भाई मैग्निफिकेशन में जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में तो वर्चुअल इरेक्ट वाला नेचर, नेगेटिव में तो भाई रियल इन्वर्टेड वाला नेचर। तो अगर अपना m पॉजिटिव में आ गया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं पॉजिटिव में आता है कि नहीं आता है। m इज इक्वल टू v कितना है भाई? दिया अपना -10, u कितना है? -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। देख पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या? ये कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये इमेज हमारी कैसी बन रही है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। क्लियर? नेचर की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं साइज की। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? कि ये देख, इधर भी देख, ये वैल्यू -1 से छोटी है या नहीं है भाई? ये बताओ ये वैल्यू -1 से छोटी है ना? 1/3 करोगे तो आपको पता है वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी 0.33। तो भाई 1 से छोटा है तो इमेज का साइज कैसा? स्मॉलर। कैसा आएगा? स्मॉलर आएगा। इसका मतलब साइज कैसा? स्मॉलर आएगा। तो अगर हम बात कर लेंगे पूरी प्रॉपर्टीज की तो क्या मतलब निकल के आया? इमेज बनेगा 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव सिंबल के साथ आ रहा है। साइज कैसा आएगा भाई? छोटा साइज आएगा, 1/3 हो जाएगी। जो भी हाइट होगी उसकी 1/3 हो जाएगी इमेज की हाइट। ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मिटा दूं? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात। चलिए तो भाई देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। और ये न्यूमेरिकल सीबीएसई 2012 ऑल इंडिया लेवल पे आया। सीबीएसई 2012 ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है? क्या बोलता है न्यूमेरिकल में? देखो जरा ध्यान से। कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो भैया सीधे उसने आपको f बता दी है, 12 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है? आगे क्या बोलता है? अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इस बार उसने हाइट दे दी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है? आगे क्या बोलता है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो उसने आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रोवाइड किया है वो कितना प्रोवाइड किया बच्चों? 8 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर दिया। 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया। अब क्या पूछा है? यूजिंग द लेंस फॉर्मूला फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो भाई फिर से वही वाली बातें आपको फाइंड आउट करनी है। v फाइंड करना है, इस बार हाइट भी निकालनी है, नेचर भी निकालना है। निकाल दोगे भाई? सेम फॉर्मूला है, बस इस बार सीधा उसने बोल दिया जी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हुआ है। जरा एक बार ट्राई करो आप लोग खुद, वीडियो को पॉज करो बच्चों और ट्राई करो। अभी से आप ये हैबिट डालो। सब चीज पकी पकाई नहीं चाहिए, अपने आप से भी खुद पकाना सीखना है। यानी कि खुद सवाल करना सीखना चाहिए, नहीं कि जाके रसोई में कुछ पकाना शुरू कर दिया। सवाल खुद करना है, सोचो, सॉल्व करो इस वाले न्यूमेरिकल को, ट्राई करो। नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। कर लिए ट्राई? चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला बोलो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v का बच्चों वैल्यू बनेगा 1/f प्लस 1/u। अच्छा
कॉन्वेक्स लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, तो देख इधर क्या होगा, इस बार अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट तो फिर से लेफ्ट साइड पर है, तो ये टर्म तो अगेन नेगेटिव ले सकते हैं, यानी यू तो नेगेटिव में आएगा। लेकिन फोकल लेंथ के बारे में सोच, यहां जाएगा तो फोकल लेंथ यहां आएगी, फोकल लेंथ यहां है बच्चों, तो इस बार ये वाला डिस्टेंस किस में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, यानी कि अपना फोकल लेंथ प्लस में ही आएगा, इस बार माइनस नहीं लगाना। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कॉनकेव लेंस के फॉर्मूले में और माइनस कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूले में। कॉनकेव में ये फोकल लेंथ अपने को माइनस में लेनी थी, कॉन्वेक्स में अपने को प्लस में लेनी है। कुछ मिरर जैसा ही है, मिरर में हमने वहां पर कॉनकेव की फोकल लेंथ को नेगेटिव में लिया था, कॉन्वेक्स की लेंथ को भी किस में लिया था, पॉजिटिव में लिया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। चलो सॉल्व कर देते हैं आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एफ की वैल्यू पुट करते हैं, 1/12 प्लस यू की वैल्यू पुट करते हैं -8, यानी कि 1/12 माइनस 1/8, 12 और 8 का एलसीएम 24, तो 2 - 3, ठीक है। 2 - 3 वैल्यू कितना आएगा बोल, वैल्यू आएगा -1/24। कितना वैल्यू आ रहा है, -1/24, यानी कि v का वैल्यू कितना, -24 सेंटीमीटर। अब इधर सुनो, ये नेगेटिव सिंबल क्या बता रहा है, नेगेटिव फिर से आपको वही बता रहा है कि भाई इमेज कहां बनेगी, लेफ्ट साइड पर, यानी कि इमेज इसकी यहां बन गई। जरा सोचो वो कौन सा केस होता है जहां पर इमेज ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर ही बन जाती है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। वो तब होता था, अगर आपको याद हो, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया हो। और देखो यहाँ फोकल लेंथ का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने दिया गया है 8, तो क्या ये वही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, बीच में रख दिया तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेम साइड पर, सेम साइड पर, यानी कि यही बनेगा। देख माइनस आया, मतलब वेरीफाइड है, अपना रिजल्ट सही आया है, गलत नहीं आया, ठीक है। वी चेक हो गया। अब बात कर लेते हैं हाइट की, तो देखो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, V/U H2/H1, H2 अपना वही वाला है हाइट ऑफ द इमेज, H1 अपना वही वाला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, H2 = H1 × V/U। H1 कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तो ये तो पॉजिटिव में ही लोगे ना, ऑब्जेक्ट को उल्टा तो रखोगे नहीं। V का वैल्यू कितना है, -24, U का वैल्यू बोलो, U कहाँ है, ये रहा, -8, माइनस से माइनस कट गया, 8 3 = 24, 3 5 = 15 सेंटीमीटर, और वो भी देखो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि भाई ये जो इमेज बनी ना, ये 15 सेंटीमीटर की बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो, समझ रहे हो। और देखो कैसा आया है वैल्यू, पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आया है तो मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। और अगर हम मैग्निफिकेशन की बात भी करें, मैग्निफिकेशन की बात भी करें, ऑल्दो जैसे में पता लगा, हमें पता है ये वैल्यू का नेचर कैसा आने वाला है, इमेज का नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट स्टिल मैग्निफिकेशन निकाल के चेक कर लेते हैं पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। जल्दी से आ जाओ भाई, V/U -V 24, U इज -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो देख +3 वैल्यू आ गई। इसका मतलब नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कितना साइज आया, 3 गुना बढ़ के साइज आया 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ, इमेज कहाँ बना है ऑब्जेक्ट का, -24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आंसर भाई, ये वाला समझ में आया न्यूमेरिकल। जल्दी से उतार लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कर लिया नोट डाउन, चले आगे, चलिए। जिनका रह गया हो भाई वो वापस वीडियो को रिवाइंड करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यही फायदा है यार टेक्नोलॉजी का, आप बार बार एक ही चीज को रिपीट कर करके सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, टीचर निकल गया छोड़ के तो भग गए आ गए, ठीक है। चलिए भाई अगले न्यूमेरिकल की तरफ, चलिए भाई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, चलिए रीड कर लेते हैं क्या लिखा है न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल में लिखा है बच्चों स्टेटमेंट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। सोचो किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी इस बार वो आपसे पूछ रहा है u, तो जी u निकालना है, पता लग गया। क्या बोलता है आगे, फ्रॉम अ लेंस। अब उसने अ लेंस बोल दिया, यानी ये नहीं बताया कि कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कोई बात नहीं, कोई तो लेंस होगा।
ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। देखो उसने फोकल लेंथ बताई है उसकी 25 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन इट्स इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। उसने इमेज डिस्टेंस दे दिया यार 50 सेंटीमीटर का। देख सुन ध्यान से, कहता है एक लेंस है, लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा, किस डिस्टेंस पर रखा अपने को ये नहीं पता, ये अपने को फाइंड आउट करना है। फिर वो कहता है कि उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है उस लेंस की दूसरी साइड पर। कितनी दूर बनी है? 50 सेंटीमीटर बनी है। तो क्या वो वी नहीं है? मिल गया वी, वी पता चला गया, वी पता चला आपको। बट यहां पर ये देखो, इस एक स्टेटमेंट से दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, ये स्टेटमेंट से आपको ये भी पता लग गया बच्चों के लेंस कौन सा है। मुझे तो पता लग गया, अब आप सोचो, आपको नहीं पता लगा? सोचो जरा, वो कौन सा लेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हम जिस साइड पर रखते हैं उसके अपोजिट साइड पर इमेज बनती है? क्या वो कॉन्वेक्स लेंस नहीं है? देखो, कॉनकेव लेंस लेते थे तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, जिस साइड पर रखोगे इमेज हमेशा वहीं बनेगी, ये सीखा था, है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सुनो। ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज इसकी दूसरी साइड पर बनना शुरू करेगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज इसका दूसरी साइड पर बनना शुरू करेगा। तो मतलब क्या हुआ, ये कौन सा लेंस है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कंफर्म हो गया। ये लो जी, पता लग गया कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे? एंड व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन भी निकालना है, साइज भी, साइज निकालना है, क्या नहीं, साइज नहीं निकालना भाई, मैग्निफिकेशन निकालना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ट्राई करोगे? चलो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। और ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2010, ये दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है, 2010 दिल्ली, ये दिल्ली बोर्ड में आया था। ट्राई करो एक बारी, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा अलग सॉल्यूशन। कर लिया ट्राई? हुआ कुछ? चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। फॉर्मूला फिर से वही 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस बार हमें u निकालना है, तो क्या कर रहा हूं, इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले आता हूं। तो 1/u माइनस में जाके वहां पर पॉजिटिव का हो जाएगा, 1/v ये पॉजिटिव का आके यहां हो जाएगा माइनस का 1/f। ठीक है, अच्छा देखो अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइन कन्वेंशन की। ऑब्जेक्ट यहां रखा था, फोकस यहां मिला, इमेज भी इसकी यहीं कहीं मिलेगी, है ना, जहां भी कहीं इसकी इमेज बन रही होगी। तो देखो फोकस पॉजिटिव पर है, इमेज उसने बोल ही दिया था अदर साइड पे जाएगा, तो जो भी है वो भी कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। यानी ये टर्म भी पॉजिटिव में और ये भी टर्म भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में है इस बार। चलो पुट कर दो तो सीधा सीधा वैल्यू 1/50 माइनस 1/25, एलसीएम कितना 50, 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना आएगा 50। ठीक है, तो 1/u, तो u कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। यानी कहां रखा गया इस ऑब्जेक्ट को? 50 सेंटीमीटर पर रखा गया था। यानी कि ये जो अपना u है भाई, ये है 50 सेंटीमीटर। क्या है? 50 सेंटीमीटर है। अब इसको देख के क्या तुम्हें कोई केस याद आ रहा है? मुझे केस याद आ गया। वो केस क्या है जरा सुनो ध्यान से। अगर आप देखो बच्चों, u और v दोनों के दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। प्लस माइनस तो इसलिए आया ना भाई कि एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड पर है, इसलिए प्लस माइनस आया। लेकिन जरा मैग्नीट्यूड की बात करो, दोनों सेम है। सोचो कॉन्वेक्स लेंस का वो कौन सा केस है जिसमें दोनों वैल्यू सेम आती हैं? कहां रखते हैं? 2f पर रखते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 2f पर रखा गया था, तो इमेज भी कहां बन गई? 2f पर बन गई। और इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना सही है भाई, एकदम मस्त आंसर आया। और देखो पता भी लग रहा है फोकल लेंथ का डबल ही तो है डिस्टेंस। इसका मतलब ये पोजीशन थी कौन सी भाई? ये पोजीशन 2f की ही थी। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं आई अपने इस आंसर के अंदर। अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा भाई? v/u होता है, v/u। v बोलो कितना है? v का वैल्यू ये रहा 50 पॉजिटिव में, u कह लो कैसा है -50 कट गया -1 नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो नेचर का मतलब क्या पता लगा? इस बार भाई रियल इमेज बना,
कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है सेम साइज, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, सेम साइज बनेगा। और देखो यही प्रॉपर्टीज थी, यही प्रॉपर्टीज भी तो थी कि जब आप 2f पर रखोगे तो सेम साइज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, तो वही रिजल्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, उतार लो जरा जल्दी से इस वाले न्यूमेरिकल को भी, कॉपी कर लो आंसर को, और फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कर लिया कॉपी? चलें आगे, चलें। चलो, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया वापस से। कहता है एन इन्वर्टेड कैंडल फ्लेम इमेज इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, एक कैंडल रखी थी, उसकी उल्टी फ्लेम मिल रही है, किस पोजीशन पर मिल रही है? वो v में दे दिया उसने हमें 60 सेंटीमीटर भाई। और देख फिर से उसने बोला फ्रॉम अ लेंस, यानी फिर से नहीं बताया कि लेंस क्या है, फिर ढूंढना पड़ेगा हमको। कोई बात नहीं जी, ढूंढ लेंगे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी फोकल लेंथ है भाई? 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। देन फाइंड द डिस्टेंस एट विच द कैंडल इज प्लेस्ड, यानी कि अगेन इस बार हमसे वो निकलवाएगा u, और क्या बोल रहा है? एंड हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लेम इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि उसने हमें h1 दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, हमें h2 निकालना है। करो भाई ट्राई, खुद सोचो लेंस कौन सा है, फिर बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे। आप लोग खुद सोचो, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? नहीं हुआ? बता देता हूं। देखो इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि लेंस के अदर साइड पर इमेज बनी या नहीं बनी है। पहले वाले केस में दे रखा था तो हमने इस बात से पता लगा लिया, लेकिन इस बार उसने एक वर्ड बोला है एन इन्वर्टेड इमेज। अगर ये इन्वर्टेड इमेज है तो बताओ कौन से लेंस में इन्वर्टेड इमेज बनती है? कॉन्वेक्स लेंस में ही तो बनती है हमेशा, यानी ये वाला लेंस भी कैसा है भाई? कॉन्वेक्स लेंस है। चलो जी, ये लेंस भी अपना है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस का तो पंगा ही नहीं आ रहा। अच्छी बात है, अब करो चलो 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 जल्दी से निपटाओ इस वाले क्वेश्चन को। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो बोले तो 1/u का वैल्यू बन जाएगा 1/v माइनस 1/f। कॉन्वेक्स लेंस का केस है v और f फिर से कैसे आएंगे भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी भी हमने इस न्यूमेरिकल में किया है पिछले वाले में, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो 1/v का वैल्यू कितना आएगा? 60 माइनस 1/20, यहाँ कितना वैल्यू आएगा? 60, यहाँ कितना वैल्यू आएगा? 1, यहाँ कितना वैल्यू आएगा? 3। तो वैल्यू कितना बना? -2/60, यानी कि -1/30, यानी कि u का वैल्यू कितना आया? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है भाई? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था तूने? लेफ्ट पे रखा था। डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक? आगे चले, चलिए u पता लग गया, अब क्या पता करना है? हाइट पता करनी है। तो हाइट का तो फॉर्मूला पता है, h2/h1 क्या होता है? v/u, भाई यही तो m था। अब मैं ऐसे लिख दूं, केवल ऐसे लिख दूं, एक ही मतलब है, समझना आप। ठीक है, h2 इज इक्वल टू कितना आएगा? h1 v/u। h1 का वैल्यू बोलो कितना है भाई? 2.4। v का वैल्यू बोलो कितना है भाई? 60। u का वैल्यू बोलो कितना है भाई? -30। कट गया, 3 × 3, 3 × 6, और 24 दूनी 48, -4.8 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है भाई? इस बार इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चली गई है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड वाली कौन सी होती है इमेज? रियल इमेज होती है। ये लो, आ गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है न्यूमेरिकल? कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से कॉपी कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कर लिया कॉपी? चले, चलिए भाई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। लिखा है द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ लेंस इज -1।
तो जी मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया गया है -1। माइनस सवाल में मिलते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई ये वाला लेंस भी कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसी लेंस में एक केस पॉसिबल हो मतलब इसी लेंस में ये पॉसिबल है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए। कन्वेक्स कॉनकेव में तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसने हमेशा सेम साइड पर इमेज बनानी है और वर्चुअल इमेज ही बनानी है। जब वर्चुअली बनानी है तो हमेशा एम की वैल्यू कैसे आने वाली भैया, पॉजिटिव आने वाली है। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में कॉन्वेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि एम का वैल्यू किसमें, नेगेटिव में। तो वो सिर्फ एक ही केस के साथ होता है, और वो कौन सा केस है भाई, अपना कन्वेक्स लेंस का केस है। ठीक है, आगे चले। आगे बोलता है If the distance between the object and its image is 60 सेंटीमीटर। अब जरा इस सवाल को बच्चों ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसने क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर। इसने ना तो u दिया है ना ही v दिया है, ना ही ये u है ना ही ये v है। ठीक है, क्यों नहीं है, वो बोल रहा है भाई मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज आपको यहां मिली, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज के बीच का डिस्टेंस है कितना, 60 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको इसको फिगर के साथ बताता हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, 1 आ रहा है, यानी कि एक बात कंफर्म है, कॉन्वेक्स लेंस में 1 का केस केवल तभी बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, 2f पे रखोगे। यानी कि अगर ये f है तो ये अपना 2f बोल दो, ऐसे ही यहाँ पर f है, ये अपना 2f होगा, है ना। और इमेज का साइज भी कैसा आएगा, सेम आएगा जो ऑब्जेक्ट का साइज है। तो ये बन गया जी अपना रे डायग्राम। सीधी लाइन खिंच जा भाई, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इसको इधर थोड़ा सा खिसका देते हैं, एडजस्टमेंट तो चलता रहता है, इंडिया है, जुगाड़ चलते हैं यहाँ। चलो दिल पे मत लेना भाई, अपन लोग बहुत तेज हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, जुगाड़ मार लेते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए ओके, अच्छा ये रे डायग्राम बन गया। हाँ एक बात और बच्चों, रे डायग्राम से याद आया, अभी तक हमने ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं देखे जिसमें रे डायग्राम्स के साथ में पूछा गया हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये क्वेश्चन रे डायग्राम्स के साथ भी आ सकता था, तो आपको रे डायग्राम भी बच्चों याद होने चाहिए। इसी तरीके से आप केसेस को आइडेंटिफाई करके उसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो उसने जो बच्चों डिस्टेंस दिया है ना, वो इन दोनों के बीच में है। ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, आपको ये 60 दिया गया। क्या बोलता है वो आगे, What is the distance of the object from the lens? आपको ये डिस्टेंस निकालना है भाई, यानी कि u निकालना है। फिर क्या बोलता है, Find nature and focal length of the lens। आपको u भी निकालना है, आपको फोकल लेंथ भी निकालनी है, आपको नेचर भी पता करना है। तो देखो इस रे डायग्राम से नेचर तो आपको सीधा सीधा पता लग गया, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू से भी आपको पता लग गया, नेगेटिव में आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये तो अपने को पता लग गया भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। आगे क्या करना है, फटाफट से वैल्यू लिखते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, ये कितना दिया गया, -1। इस इक्वेशन को यूज करके मैं ये कह सकता हूं v और -u आपस में सेम है, और ये हमें यहां से ही पता लग रहा है भाई, जितना ये होगा उतना ही होगा, 2f है ना, तो v और u भी सेम होगा। तो ये बात आपको यहां से भी क्लियर हो गई भाई, ये u होगा ये v होगा। ठीक है, अच्छा अब इस सॉल्व कैसे करना है, किस डिस्टेंस पर रखा था इसकी बात कर लेते हैं। देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। u की वैल्यू क्या है नहीं पता, ये आपको निकालनी है। v की वैल्यू हमें पता है -u के बराबर आएगा। v की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, -u है, यानी u की जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव रखना है। तो अगर आप इस u को नेगेटिव मान रहे हो और यहां भी देखोगे तो इसका नेगेटिव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो 1/, पुट कर दो उसको, मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दो सिंपली, बस बात बन गई। अब आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से निकालो, ध्यान से निकालो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है भाई कि आप यहां से f की वैल्यू क्या डालोगे, समझ में आया या नहीं आया अभी तक यहाँ पे। देखो जरा ध्यान से सुनो,
आपको ये वैल्यू पता लगी, आपने फॉर्मूला यूज किया, अब आप फिर यहाँ आके अटक गए क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है कि भाई ये f तो नहीं है हमारे पास। f होता तो यहाँ से सॉल्व हो जाता, f भी उसने पूछा हुआ है। अब जरा इस रे डायग्राम की तरफ आओ, ये u है, ये भी u है, u प्लस v, ये तो 60 है ना भाई, u प्लस v तो 60 है ना, u नेगेटिव में मेजर करोगे माइनस u, v भी अपना क्या आ रहा है माइनस u, 60 माइनस 2u इज इक्वल टू 60, तो u बोलो कितना भाई, क्या ये माइनस 30 सेंटीमीटर नहीं आया? यानी कि क्या ये 30 सेंटीमीटर नहीं है? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो यहां पर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके f निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? और ये सही बताऊं, अब तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें क्यों करनी भाई, क्यों लेना रेशो वेशो, u हमें पता लग गया, हमें पता है भाई ये 2f है, अगर ये 2f है तो f इसका क्या होगा, हाफ होगा, तो लिख दो जी हाफ इज u/2, कितना 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये लो फोकल लेंथ भी आ गई और u भी आ गया। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हो बच्चों 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो भी इससे आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन तो हमने यूज कर ही लिया। क्या रिलेशन यूज किया है, देखो भाई 1/, आपको v पता है कि v हमारा माइनस u के बराबर होगा, u कितना है -30, -30 यानी कि कितना हो जाएगा भाई साहब 30, माइनस u कितना हमारे पास भाई 30, ये लो इज इक्वल टू 1/f, और माइनस माइनस किस में बदल जाएंगे भाई, प्लस में बदल जाएंगे। तो आगे सुनो, ये वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम लोगे 30, ठीक है ना, 1 + 1 1/f, 2/30 1/f, f इज व्हाट, देखो 15 आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ किस में आएगा भाई, पॉजिटिव में ही तो आएगा, और देख पॉजिटिव आ रहा है। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां से आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों तरीके से न्यूमेरिकल सही है। और ये क्वेश्चन आया था भाई 2017 में सीबीएसई 2017 फॉरेन में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी तक सब कुछ आपको सीधा सीधा मिल रहा था, इस बार इसने घुमा फिरा के दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम और करें इसके ऊपर, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए, नहीं तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता था, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों जो सीबीएसई में पूछे जा रहे थे, वो मैंने आपको कराया। ये करने के बाद तो आप भाई जितने भी सिंपल लेवल के सवाल है ना सबको कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। और वीडियो अगर पसंद आई है बच्चों तो प्लीज जल्दी से इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।